Hello students, now we are going to start with the third type of beats that all sums are linked with sonometer. So if you have not studied sonometer, you have to study it very nicely. ठीक है, तो चलो सोनोमीटर और बीट्स वाले सम करते हैं. बहुत सिंपल सम है. फॉर्मूला स्ट्रिंग का आपको पता है, n is equal to 1/2L root of t by m. ओके, उस फॉर्मूला पे जो सोनोमीटर में यूज किया था उसके ऊपर बीट्स के सम. तो बहुत अच्छे से सोनोमीटर देखा रहेगा आपने तो अच्छी बात है, नहीं देखा रहेगा प्लीज वॉच सोनोमीटर बिकॉज सारे सम सोनोमीटर और बीट्स वाले अभी करने वाले हैं. ठीक है, ठीक. पहला सम क्या लिखा हुआ है? और सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर. सोनोमीटर वायर की लेंथ कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर एंड इट इज इन रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फॉर्क. मतलब सोनोमीटर वायर की लेंथ, वायर का लेंथ और सोनोमीटर वायर और ट्यूनिंग फॉर्क दोनों रेजोनेंस में. रेजोनेंस मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. व्हेन द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर 8 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द ट्यूनिंग फॉर्क. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क? ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. सी, आई विल स्टार्ट विद यू. एग्जांपल 1, सोनोमीटर वायर का लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर. थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करता हूं मैं इसको. लेट n1 बी दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर. लेंथ 100 सेंटीमीटर है और वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? n1. Now let capital N be the frequency of fork. ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कैपिटल N लिया, दोनों रेजोनेंस में, मतलब N is equal to N1. I call this equation number 1. So बच्चों ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेटमेंट हो गया कि सोनोमीटर वायर का लेंथ कितना दिया? 100 सेंटीमीटर. तो उस वायर की फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली N1 और वायर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में, यूनिसन में, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम. सो N is equal to N1. नाउ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर. तो नई लेंथ क्या हो जाएगी? 100 minus 10 90 सेंटीमीटर. लेट N2 बी द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर. वायर की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या ले लेते हैं? N2. अभी मुझे बताओ, यहां पे लेंथ 100 सेंटीमीटर, यहां पे लेंथ 90 सेंटीमीटर है. सो गारंटेडली L1 इज ग्रेटर देन L2. बराबर. अभी मैं सॉल्विंग चालू किया भाई, L1 L2 से बड़ा है. देयरफॉर क्या हो जाएगा? N2 N1 से बड़ा हो जाएगा बिकॉज लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. ठीक है, तो N2 ग्रेटर देन N हो जाएगा. अभी ये दोनों 8 बिट प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर N2 माइनस N1 कितना बिट प्रोड्यूस होता है? 8. आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. एक बार आपको ये मिल गया, फिर आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो इजीली. नाउ फॉर सॉल्विंग वी आर गोइंग टू यूज लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ से सॉल्व करते हैं. तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? N2 upon N1 is equal to L1 upon L2 is equal to 100 upon 90. 0 0 cancel, 10 by 9. I will solve this by using dividendo. N2 minus N1 upon N1 is equal to 10 minus 9 upon 9. What is N2 minus N1? 8. So 8 upon N1 is equal to 1 upon 9. 9 8s are 72. तो N1 की वैल्यू 72 हर्ट्ज आई. Therefore कैपिटल N जो कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वो भी 72 हर्ट्ज है, क्योंकि दोनों रेजोनेंस में हमने लिखा हुआ है. तो दिस इज फ्रॉम 1. आई विल गेट कि भाई दोनों की वैल्यू सेम है. दिस इज फ्रॉम 1 एंड दैट्स कंप्लीट योर सम. सम का थोड़ा फॉर्मेट समझ के लो. सम बहुत इजीली सॉल्व किया. ओके, लॉ ऑफ लेंथ का सम था, तो लॉ ऑफ लेंथ में मैंने सॉल्व किया. वायर पहले रेजोनेंस में था ट्यूनिंग फॉर्क के साथ. वायर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में था, मतलब वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम. फिर वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम कर दी, मतलब लेंथ चेंज हो गया. लेंथ चेंज हो गया तो गारंटेडली फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. तो वही वायर उस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 8 बीट्स बनाने लगी. तो थोड़ा पूरा कहानी यहाँ तक एक्सप्लेन किया, फिर मैंने सॉल्व किया. इजी. तो बहुत सिंपल सम था. एक काम करो, आप ये नेक्स्ट सम ट्राई करो, देखो आपको इसका आंसर आ रहा है क्या. स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम.
यस, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का सम था, ऑलमोस्ट सेम टाइप का सम था। टू ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ बजा, दोनों ने 5 बीट्स प्रोड्यूस किया। ओके, नाउ व्हेन द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 0.24 मीटर, जब वायर की लेंथ 0.24 मीटर थी तभी उसका जो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क था उसके साथ वो यूनिसन में थे, रेजोनेंस में थी। और जब वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दी तो वो दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में चली गई। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क? ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग सेम है, आप देख लो जैसे मैंने पहला सम सॉल्व किया वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। वायर की लेंथ दी है 0.24 मीटर जो कि 24 सेंटीमीटर। लेट N1 बी दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मैं लिख रहा हूं CF, पर आप फुल फॉर्म में लिखो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर विच इज यूनिसन विथ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। इसका मतलब क्या है कि वायर की लेंथ 24 सेंटीमीटर है तो वायर की फ्रीक्वेंसी N1 है और वो वायर फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसन में, मतलब उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी भी N1 है, मतलब एक ही स्टेटमेंट में दोनों को डाल दिया। फिर वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दी तो 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। लेट N2 बी दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मैंने CF लिखा हुआ है, ऑफ वायर विच इज यूनिसन विथ सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, तो दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वो यूनिसन में हो गई वायर N2, मतलब N2 अभी ये वायर की फ्रीक्वेंसी है प्लस सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। अभी दोनों वायर को बजाते हो तो 5 बीट्स बनता है। बीट्स का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, बड़ा कि नहीं, तब तक हम नहीं कर सकते। तो अभी मैं देख के बोल सकता हूं भाई L2 L1 से बड़ा है क्योंकि ये 24 है और ये 25 है, देयरफॉर N1 N2 से बड़ा हो जाएगा। तो N1 माइनस N2 कितना बिट्स प्रोड्यूस होता है? 5। ओके, आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। एक बार आपको ये मिल गया ना, फिर सम को आप सॉल्व कर सकते। सम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लेंथ। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 24। इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग डिविडेंडो। N1 माइनस N2 दोनों को माइनस किया, नीचे वैसे ही रखा, अपॉन 25 माइनस 24 नीचे वैसे ही रखा। व्हाट इज N1 माइनस N2? N1 माइनस N2 इज 5, ओके, अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। तो N2 की वैल्यू 5 इंटू 24 ना, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 इज 25 5 120 आंसर आएगा इसका, 120 हर्ट्ज। अगर N2 की वैल्यू 120 हर्ट्ज है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सो फ्रॉम 1 व्हाट आई विल गेट, N1 माइनस 120 इज इक्वल टू 5, तो N1 की वैल्यू 125 हर्ट्ज। तो देखो ये आपको आंसर मिलेगा 125 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। ओके, तो सिंपल टाइप का सम है, थोड़ा सा फ्रेमिंग आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्विंग का पैटर्न तो हमेशा उसका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव सॉल्व्ड। नाउ प्लीज डू वन थिंग, नेक्स्ट सम यू ट्राइड अगेन अ गुड सम। देखो आपको आ रहा है सोनोमीटर और बीट्स वाले सम, नेक्स्ट सम ट्राई करो। यस, ये भी वैसे वही सेम टाइप का सम था, फ्रेमिंग थोड़ी अलग है, परसेंटेज में समझा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अ सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब वायर और ट्यूनिंग फॉर्क दोनों यूनिसन में, मतलब रेजोनेंस में। देन लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 1%, वायर की लेंथ 1% से बढ़ाई।
क्लियरली पता चलता है इससे कि ये सभी लॉ ऑफ लेंथ है, बराबर है। और ऐसा करने से अभी वो वायर जो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसेंस में थी, रेजोनेंस में थी, दैट वायर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 3 बीट्स पर सेकंड। ओके, सेकंड सिचुएशन में। सो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। चालू करें। तो चलो, कुछ वैल्यूज नहीं दिए हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, लेट L1 be the length of the wire and N1 be its corresponding frequency, be the corresponding frequency of wire which is unison with tuning fork। पूरी कहानी लिखना है, पूरा अच्छे से सिंबल को समझना है। L1 वायर की लेंथ है, N1 उसकी फ्रीक्वेंसी है वायर की, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी भी N1 है क्योंकि वो यूनिसन में मतलब रेजोनेंस में, मतलब एक तीर से दो निशान। नाउ लेट L2 be the new length of wire and N2 be its corresponding frequency। अभी लेंथ जो है वो 1% से बढ़ाया, मतलब 101% ऑफ L1 हो गया। नया लेंथ 101% ऑफ L1 हो गया, तो L2 अपॉन L1 इज 101 अपॉन 100। बात समझ में आ रहा है? लेंथ 1% से बढ़ा है, तो 1% से बढ़ा है, तो मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर बताया कि जब 1% से बढ़ता है तो 101% हो जाएगा। तो नया लेंथ जो है वो 101 ऑफ 100 है। नाउ बच्चों, इसको देख के कोई भी बोल सकता है L2 L1 से बड़ा है, therefore N1 N2 से बड़ा हो जाएगा। And now 3 beats are heard, so I can simply write N1 minus N2 is equal to 3. Okay, let us call this as equation number 1, this as equation number 2. Once you get this, start solving the sum. Sum is based on law of length. जो बड़ा है उसको ऊपर रखो, तो N1 upon N2 is equal to L2 upon L1 is equal to 101 upon 100. How you are supposed to solve? Simply by using dividend. तो N1 minus N2, ऊपर माइनस करो, नीचे वैसे रखो। 101 minus 100 upon 100। ये वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 upon N2 is equal to 1 upon 100। तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी? 300 हर्ट्ज। अगर N2 की वैल्यू 300 हर्ट्ज है, सो फ्रॉम 1, क्योंकि हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो कि N1 है, तो N1 यहां से मिलेगा N1 minus 300 is equal to 3। तो N1 की वैल्यू 303 हर्ट्ज है। चेक करो आपको ये आंसर आया था कि नहीं। परसेंटेज वाला सम है, बहुत इजी सम है, बहुत लाइट सम है सोनोमीटर और बीट्स का। अगर ये आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला इट इज इंपॉर्टेंट सम। एंड इफ यू गॉट इट, गो फॉर द नेक्स्ट वन, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर नॉट। नेक्स्ट सम सॉल्व करने का कोशिश करो, स्टार्ट करो। यस, तो ये बहुत सिंपल सम था। आई होप आपको ये समझ आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था, कुछ नहीं था सम में। क्या दिया था कि एक सोनोमीटर वायर है जिसमें टेंशन है 40 न्यूटन। तो लिखा है यहाँ पे कि भाई टेंशन 40 न्यूटन है। दैट टाइम इट इज रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फॉर्क, दैट वायर इज रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फॉर्क। मींस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और वायर का फ्रीक्वेंसी सेम है। वायर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसन में, रेजोनेंस में, दैट इज 384 हर्ट्ज। ओके, नाउ टेंशन रेड्यूस हो गया 1.24 न्यूटन से। टेंशन रेड्यूस हो गया 1.24 न्यूटन से। तो टेंशन 40 न्यूटन था, माइनस 1.24 हो गया। ओके, टेंशन रेड्यूस बाय 1.24 न्यूटन। ओके, तो ये नया टेंशन आ गया 738.76। तो अभी 2 सेकेंड में कितने बीट्स बन रहे हैं हमें फाइंड करना है।
सिंपल है ना यार, कभी किसी तरह अगर मेरे को N2 का वैल्यू मिल गया, सब सॉल्व हो गया। तो सम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ टेंशन, बहुत इजीली सम को सॉल्व कर सकते हैं। सम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ टेंशन। N2 फाइंड कर लेते हैं भाई, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं अपन, T2 अपॉन T1। N2 फाइंड करना है, ये N1 की वैल्यू दी है 384 is equal to root of what is the value of T2? T2 is 38.76 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है 40। इसको सॉल्व करो कंफर्टेबली, इसका आंसर लगभग 378 हर्ट्ज ऐसे आएगा। तो कितने बीट्स बनते हैं? बीट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, N1 माइनस N2, दिख रहा है भाई, N1 बड़ा N2 छोटा, तो N1 माइनस N2, तो 384 माइनस 378, आंसर 6 आएगा। सो नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड, भाई 2 सेकेंड में कितना बीट्स बनेगा, तो 2 सेकेंड में कितना बनेगा, 2 6 12, तो आंसर 12 आने वाला है। ओके, सो ये सिंपल आंसर है। आई होप आपको आंसर आया रहेगा। सिर्फ N2 का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, बीट्स N1 माइनस N2, यू गेट द आंसर। 1 सेकंड में कितना बीट प्रोड्यूस होता है, 6, तो 2 सेकंड में कितना प्रोड्यूस होगा, मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 12। सो आई होप यू आर फेमिलियर विद द सम। वैसे काफी वैरायटी है, बट दिस इतना सम थोड़े इनफ है। आप इसको प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन वाले सम प्रैक्टिस करो, देखो आपको सोनोमीटर और बीट्स के सम बहुत कॉन्फिडेंटली आने चाहिए। ये था टाइप 3 ऑफ सोनोमीटर एंड बीट्स का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।